नमस्कार जोहार, मैं शिवम दुबे। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ा मुद्दा कुर्मी आंदोलन है। कुर्मी समुदाय खुद को अनुसूचित जनजाति एसटी की सूची में शामिल करने और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची की मान्यता दिलाने की मांग कर रहा है। जहां जहां कुर्मी आबादी अधिक है वहां आंदोलन का प्रभाव दिखा। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बांकुड़ा और पश्चिमी मेदिनीपुर और झारग्राम इलाके में इसका बड़ा असर रहा। बिहार के कटिहार, पूर्णिया और अररिया में आंशिक असर देखने को मिला। उड़ीसा के कुछ इलाकों में भी रेल चक्का जाम और आंदोलन की गूंज सुनाई दी। झारखंड में कुर्मी समाज करीब 25 से 26% आबादी का दावा करता है। अनुमान है कि राज्य की 30 विधानसभा सीटों और कई लोकसभा क्षेत्रों में वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2024 में विधानसभा चुनाव में साफ देखा गया कि कुर्मी आंदोलन का असर किस तरह हुआ। आजसू जैसे पुराने खिलाड़ी पार्टी सिर्फ एक सीट पर सिमट के रह गई। वहीं जेएलके ने पहली बार अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और भाजपा आजसू के कई दिग्गज नेताओं को हराया। इससे यह संकेत मिला कुर्मी समाज अब अपनी राजनीतिक ताकत को नए रूप में सामने लाना चाहती है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को पश्चिम बंगाल के कोटशिला जाने से प्रशासन ने रोक दिया। वह कुर्मी समाज के आंदोलन के दौरान घायल लोगों से मिलने जा रहे थे। आजसू पार्टी और जेएलके खुले तौर पर आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। उनका राजनीतिक आधार भी मुख्य रूप से कुर्मी समाज ही है। अगर बात झामुमो की करें तो वो असमंजस की स्थिति में है। उनके कई विधायक कुर्मी समाज से आते हैं, लेकिन पार्टी का मुख्य आधार आदिवासी वोटर हैं जो इस मांग का विरोध करता है। इसलिए झामुमो खुलकर न समर्थन कर पा रही है न विरोध। अगर बात भाजपा की करें तो स्थिति और भी पेचीदा है। यदि वे समर्थन करती है तो आदिवासी समाज नाराज हो सकता है और यदि विरोध करती है तो कुर्मी बहुल सीटों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए फिलहाल भाजपा की इंतजार की रणनीति अपना रही है। कांग्रेस भी खुला रुख अपनाने से बच रही है। वह आदिवासी और कुर्मी दोनों समाज पे अपनी पकड़ बनाकर रखना चाहती है। आदिवासी संगठनों का कहना है कि कुर्मी आदिवासी नहीं है। उनका तर्क है कि आदिवासी हमेशा जंगल में रहते आए हैं, जबकि कुर्मी लोग नदी घाटी सभ्यता के वाहक हैं। कुछ संगठनों ने सिर्फ आरक्षण पाने की लालसा बताते हुए कहा कि हालांकि कुर्मी समाज का कहना है कि उनकी मांग केवल आरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि वे अपनी भाषा, सांस्कृतिक पहचान की संरक्षण चाहते हैं। अगर आपको भी लगता है कि ये कुर्मी समाज की भाषा, सांस्कृतिक और पहचान बचाने के लिए एक आंदोलन है तो आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।